नमस्कार साथियों, आप हमारे साथ जुड़े मेट्रो सिटी समाचार पे। मैं संजय मिश्रा। आपको चमन चौहान का जो मामला है, यानी विजय चौहान हत्याकांड मामला है, मैं उस पर आपको आगे कुछ जानकारियां देना चाह रहा हूं। जी हाँ, ये हत्याकांड 21 जुलाई को उजागर हुआ था, ओपन हुआ था और लोगों के सामने आया था, जिसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। इस मामले में आपने देखा कि पिछले 7 दिनों की जो रिमांड थी, उसकी पूरी रिपोर्ट हमने एक एक दिन से हिसाब से चलाई। पुलिस ने क्या कुछ किया आपने देखा। दोनों आरोपियों को पंचनामा करने के लिए ले जाया गया और उनसे क्या क्या रिकवर हुआ आपने देखा। अब जो है पुलिस ने 3 अगस्त तक की पुलिस कस्टडी बढ़ाई। 7 दिन की कस्टडी 30 तारीख को खत्म हुई, जिसके बाद फिर से उनको अगले 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी के लिए फिर से दे दिया गया। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि पुलिस कस्टडी 4 दिन बढ़ाई क्यों गई। तो उसमें पुलिस की दलील ये थी कि अभी बहुत सारी चीज़ें रिकवर करनी है, जिसमें वो मजदूर भी शामिल हैं जिन्होंने गड्ढा खोदा था। ये जानकारी हमने पिछली बार दी थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मजदूर तो गरीब होते हैं, उनको क्यों पकड़ा जाना चाहिए, वो अपना काम कर रहे थे वगैरह वगैरह। लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हुए। मैं बता दूं कि कोर्ट जो कानूनी प्रक्रिया होती है, उसमें ये चीज़ होता है कि कोर्ट हर चीज़ का सीक्वेंस मांगती है। आरोपी कौन है, हत्या किस प्रकार से हुई, किस तरीके से, उसका पूरा सीक्वेंस देना होता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इस हत्याकांड मामले में भी वो सारे सबूत के तौर पे जमा किए जा रहे हैं, ना कि उनको सजा होने वाली है। किसको? जिन्होंने गड्ढा खोदा, क्योंकि उन्होंने अपने डेली बेसिस पे काम किया। उनको जिन्होंने काम दिया किया, लेकिन उनको पता नहीं था कि इस हत्याकांड में उनका उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में वो गवाह बनते हैं आरोपी को सजा दिलाने में। तो आरोपी चमन देवी चौहान जो है वो, और इसके साथ उसका प्रेमी मोनू शर्मा, ये दोनों अभी भी पुलिस कस्टडी में हैं और पुलिस कस्टडी में 3 जुलाई तक रहने वाले हैं। 3 जुलाई को उनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। अब इस बार देखना यह है कि पुलिस उनसे माननीय कोर्ट से क्या मांगती है, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी। इसके बाद जुडिशल कस्टडी का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ आगे कल के पूरे एपिसोड के बाद। लेकिन इस बीच क्या कुछ हुआ, इस बीच कुछ ऐसा हुआ, एक स्टोरी सामने आई है। स्टोरी जो सामने आई है वो ये कि चमन चौहान और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहा है। मोनू शर्मा और चमन के अपने संबंधों को लेकर पीछे कुछ झगड़े होते आए और वो झगड़े पारिवारिक कलह का कारण बन गए। यानी दिन भर अगर चमन और मोनू मिलते थे या बात करते थे, तो उनके साथ जो उनका बच्चा रहता था वो अपने पिता को शाम को हर चीज़ बता देता था, जिसके बाद वो माहौल हर रोज़ इस तरीके से ख़राब होता था। ऐसी बातें सामने आई हैं। पारिवारिक सूत्र हैं और पुलिस के सूत्र हैं, उन्होंने इस तरीके से बताया। तो इसके बाद क्या हुआ, उस दिन भी कुछ ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था। तो अभी भी वो तारीख अभी तक सामने नहीं आई जिस दिन वो हत्या हुई थी। अब इस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है पुलिस, लेकिन जो एक थ्योरी सामने आई है वो ये ऐसी है कि ये माना जा रहा है कि 2 तारीख को रात को हत्या होती है। आपसी विवाद के बाद चमन देवी चौहान अपने पति की हत्या कर देती है और उसके बाद वो बात अपने प्रेमी मोनू को बताती है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस के पास उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है कि चमन देवी चौहान ने अपने पति की हत्या कर दी गला दबाने के बाद उसके बाद उसको आगे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि चमन देवी चौहान को उसके पति ने आने के बाद रात में पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पिटाई के बाद वो काफ़ी नाराज़ हो गई थी और रात में कई बार विवाद हुए, जिसको लेकर वो बहुत आहत हुई और उसे गुस्से में आकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। इसके बाद उसने ये बात अपने प्रेमी मोनू शर्मा को बताई। फिर मोनू शर्मा ने उसको आइडिया दिया कि इसको खोद के काट देते हैं। गाड़ने के बाद हम फरार हो जाते हैं। यहाँ तक बात जो है ये सूत्रों से हमें प्राप्त हुई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ अभी तक तलाश कर पाई है, वो चार्जशीट में बताएगी। मीडिया को सीधे तौर पे कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन जो तस्वीरें धीरे धीरे सामने आई हैं वो सूत्रों से ही सामने आई हैं, जिसमें आपको हमने बताया कि किस तरीके घटनाक्रम हुआ है। अभी आइडिया मोनू ने दिया था कि नहीं दिया था, ये पुलिस अभी जाँच कर रही है, लेकिन प्राइमा फेसिया ये मामले जो है इस तरीके का खुलासा हुआ है। तो ये अलग बात हो गई। इसके अलावा जो है अभी तक हत्या की जो स्टोरी आई सामने, उसमें सीधे तौर पे इन्वॉल्वमेंट जो कहा जा रहा है आरोपियों का, उसमें आरोपी हैं चमन देवी चौहान, उनका प्रथम आरोपी और दूसरे नंबर पे मोनू शर्मा। तो दोनों की मिनी भगत से ही ये मामला बहुत बड़ा हुआ है। अगर इसे माना जाए कि गलती से अगर आपसे कोई हत्या हो जाती है या फिर आप कोई अपराध कर जाते हैं और आप उसको कोर्ट को बताते हैं या परिवार को बताते हैं या पुलिस को बताते हैं, तो ये माना जाता है कि आप अपनी गलती पे पश्चाताप कर रहे हैं और आपको नहीं करना था और आप पछतावा कर रहे हैं। तो इससे थोड़ी सज़ा कम हो जाती है और गुनाह भी उस तरीके से मतलब हाई लेवल पे नहीं जाता है। इस प्रकरण में ऐसा कहा जा रहा है कि मोनू शर्मा ने ये आइडिया दिया और मोनू शर्मा साथ में भागने के लिए पूरी प्लानिंग
प्लानिंग की और विदाउट किसी प्लानिंग के लोग अपने बातें जो है दुनिया को घुमाते रहे और उसके बाद भाग गए। तो ऐसे प्रकरण देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी फैक्ट सामने आना है। तो अभी देखना ये होगा कि कल यानी 3 अगस्त को पुलिस उनको लेकर कोर्ट में पेश होती है और अब कोर्ट उनको कस्टडी फिर से देती है या फिर नहीं देती है, पुलिस क्या चार्जशीट दाखिल करती है और इसमें आरोपी के साथ तथ्य क्या क्या जमा कर चुकी है, इसकी पूरी जानकारी हम आपको अगले कल या परसों के एपिसोड में बताएंगे, जिससे पता चल सके कि पुलिस ने अभी तक क्या क्या जमा किया है। फिलहाल अभी तक पेंडिंग में जो सामने आया है वो सिर्फ मजदूर हैं और कुछ और चीज़ें हैं जो पूना जाने का है और बाकी और चीज़ें हैं वो जमा करनी है। तो खैर फिलहाल अभी तक के अपडेट में बस इतना ही है। तो इस पूरे प्रकरण में तमाम अपडेट्स हम आपको लगातार देते आ रहे हैं। आपकी अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके बताते रहे हैं। अब इस प्रकरण में जो अभी नया अपडेट आया है उसके बारे में आपकी अपनी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं और मेट्रो सिटी समाचार चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आप सभी का स्नेह प्यार और समर्थन साथ हमें जिस तरीके से मिल रहा है, मिला है और आगे भी मिलेगा उम्मीद करते हैं। तो इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।